सरकार को मेराज हुई। अब हिकमतें उसकी बहुत सारी हैं कि भाई क्यों मेराज हुई, रीजन क्या था। तो इससे पहले की गुफ्तगू में और बयानात में आगे आ जाओ थोड़ा, आप थोड़ा जगह कर दो। दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन मादिनी जूदी वल करम अलैहि व बारिक वसल्लम। हिकमत मेराज क्या है, यानी सरकार को मेराज क्यों हुई। ठीक, तो ये कि चूंकि अल्लाह ने आपको तमाम नबियों में अफजलियत हो मकाम के हिसाब में, तो अल्लाह ने आपको वो शान अता फरमाई। ये जो मेराज है तो ये भी हुजूर की खुसूसियत है कि अल्लाह ने किसी पैगंबर को नहीं अता फरमाई। हिकमत क्या थी कि आसमानों में बुलाया गया। तो एक तो ये कि जिस साल आपको मेराज हुई वो आमुल हुज़्न का साल था, यानी हुजूर पे बहुत गम था। सैयदा खदीजतुल कुबरा का विसाल, आपके चाचा जनाब अबी तालिब का विसाल, सोशल बाइकाट किया गया था। 3 साल तक शोबे अबी तालिब की घाटी में आपको अहले बैत को कैद किया। ये सारे मामला थे। अब जो फर्शी होता है, तवज्जो, ये बात तो मैंने पहले भी बताई थी, जो फर्शी होता है यानी फर्श पे हम जैसे चलते हैं, तो अगर हमारा माइंड फ्रेश करना हो तो आदमी के पास बहुत हो तो वो कश्मीर की सैर करेगा, और बहुत ज्यादा हो तो फिर वो आउट ऑफ कंट्री भी जा सकता है। जिसका जैसी जो है जो कैपेबल इंसान, उसकी ट्रैवलिंग भी इतनी लंबी होती है, फर्श तक घूम सकता है, कश्मीर की वादियों तक जा सकता है, समंदर की लहरों पे जाकर सुकून तलाश कर सकता है, यानी वो फर्शी था। अब जब वो शान थी कि अमुल हुज़्न था, गम था, रब ने चाहा महबूब हम तुम्हारे गम को दूर करते हैं, हम तुम्हारे दिल में जो बात है हम उसको दूर करते हैं। जो फर्शी होता है उसकी सैर भी जमीन पर होती है, और जो अर्शी होता है उसकी सैर भी अर्श पर हुआ करती है। इसलिए कि वो अर्श के भी मालिक है, वो फर्श के भी मालिक है, तो रब ने अपने दीदार कराया। एक हिकमत ये है। अच्छा, दूसरी हिकमत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और शायद फर्स्ट टाइम बोल रहा हूं, उसको गौर से सुनिएगा। हर चीज में आप देखें कि अल्लाह के रसूल ने मौजिजा दिखाए कि नहीं दिखाए बराबर। अब किसी ने कहा अबू जहल लाके का बताओ हाथ में क्या है, तो कंकरी बोल पड़ी, ये भी मौजेजा। यहूदी ने कहा दरख्त को बुलाओ, बुला लिया। सहाबाए किराम को प्यास लगी तो सरकार ने उंगली से पानी के चश्मों को बहा दिया, ये मौजेजा। किसी ने कहा चांद के टुकड़े करो तो कर दिए, ये भी मौजेजा। मौला अली की नमाज की बात आई तो कहा सरकार ने सूरज को पलटा दिया। यानी हर मौजेजे में रीजन भी है और डिमांड भी है। तवज्जो, दो चीज, हर मौजेजे में रीजन भी हो और डिमांड भी। या तो किसी रीजन से दिखाया, वजह से, या तो डिमांड की गई कि ये करो तो हम मानेंगे, ये करो। तो डिमांड थी या रीजन था, वजह थी या रीजन था। लेकिन मेराज का मौजिजा तो किसी ने नहीं कहा कि दिखाओ। तवज्जो कि मैं ये तो है ना, ये बता दो किसी ने कहा। यानी हर जगह या तो डिमांड थी या रीजन था, या तो तलब थी या तो बताना था। यानी नबूवत से ज़हूर होने वाली चीजों को मौजिजा कहते हैं। तो ये जितने भी मौजिजात हैं कि भाई सूरज पलटाना हो, रीजन क्या था, अली तेरी नमाज हो जाए। चांद के टुकड़े करना, रीजन क्या था, इसलिए डिमांड थी। वहां अबू जहल की डिमांड थी, यहाँ रीजन था, वहां डिमांड थी। यहूदी ने कहा दरख्त बुलाओ तो वहां डिमांड थी, रीजन। सहाबा को प्यास लगी, पानी के चश्मे निकले, वो रीजन था, यहाँ डिमांड थी। या तो रीजन या तो डिमांड, यहाँ तो कोई रीजन भी नजर नहीं आता और डिमांड भी नजर नहीं आती। फिर हुआ क्यों? किसी ने नहीं कहा था कि आप रब को देख कर आए, किसी ने नहीं कहा था कि इतने कम वक्त में इतना लंबा फासला तय कर ले, किसी ने नहीं कहा था कि इतने कम वक्त में आप आसमानों की सैर करना। डिमांड थी ना रीजन था। तो वजह क्या थी? तो कहते हैं हिकमत ये थी कि उस वक्त तो किसी ने नहीं मांगा, लेकिन आज मांग सकता था। इसलिए कि अगर हम लोगों से कहें कि मुस्तफा के दीन की तरफ आओ, तो लोग कहे आपके नबी तो जानवरों की सवारी करते थे, आपके नबी जमीन पर चलते थे, हम तो इतने ऊंचे हो गए कि हमने चांद तक का सफर किया, हम तो इतने ऊंचे हो गए कि हम हवाओं में प्रवास करने लगे। यानी ये सवाल अब होने वाला था। सरकार ने चांद को कदमों में ला के उसका जवाब 1400 बरस पहले अता फरमा दिया था
क्या समझ में आया ना? आज कोई कह सकता है हम वहां तक जाते हैं, आज कोई कह सकता है हम चांद तक जाते हैं, आज कोई कह सकता है हम 50,000 फीट फ्लाइट और एरोप्लेन के जरिए जा सकते हैं, हम हवाओं में प्रवास करते हैं। मैं कहता हूं जहां जहां तू प्रवास करता है वहां वहां तलवाए मुस्तफा लगा हुआ है, इसलिए कि तेरी औकात तो चांद तक जाने की है। ये तो वहां गए जहां जिब्राइल भी कहते हैं अका आप जाए मेरे पर तो थक जाते हैं या जल जाया करते हैं। वजह तो यही थी, यानी तू दावा कर में वहां गया, वहां तलवाए मुस्तफा तुझे नजर आएगा। अगर आसमान की बात हो वहां तलवाए मुस्तफा नजर आएगा, अगर चांद की बात हो तो वहां भी तलवाए मुस्तफा नजर आएगा। वो तो वहां गए कि जहां कोई नहीं जा सकता। जब आसमानों में थे तो नूरानियत गालिब थी, और जब जिब्राइल ने कहा मैं साथ छोड़ता हूं आगे आप जाए, तो वो क्या था? वो था हकीकत मोहम्मदी, जिसको कोई नहीं समझता। और सरकार ने पहले कह दिया कोई नहीं समझ सकता, इसलिए रब ने मेराज करवाई। सवाल अब था, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सवाल आज का था, सरकार ने जवाब 1400 बरस पहले दे दिया। मेरे गुलामों, मेरे चाहने वालों, चाहे दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, जहां मैं पहुंचा वहां कोई नहीं पहुंच सकता। अरे जहां मेरे कदम लगे हैं वहां भी कोई नहीं पहुंच सकता। इसलिए सरकार को मेराज हुई। एक हिकमत ये है। अच्छा, मस्जिद अक्सा क्यों ले जाया गया? ये वाक्यात मैंने बयान किए, अब हिकमतें सुने, रीजन सुने खाली। वजह क्या थी? डायरेक्ट आप हरम से चले जाते, डायरेक्ट आप उम्मे हानी से आसमानों की सैर कर लेते। आखिर वजह क्या थी कि मस्जिद अक्सा ले जाया गया? तो उलमा ने इसकी कई वजूहात बयान की। 2 बयान या 3 बयान करूंगा जितनी वक्त की गुंजाइश। एक तो ये थी कि तमाम नबी वहां जमा थे और तमाम पैगंबर की ये ख्वाहिश थी कि या अल्लाह तूने जिसको बनाया है, जिसपे खत्म नबूवत का खातमुल अंबिया बनाया, दरवाजा नबूवत का जिस पे बंद होने वाला है, जिसके सदके हम सबको नबूवत मिली, तो उसको यहां बुला और हम उसकी इक्तिदा में अपनी नमाजों को पढ़े। इसलिए अक्सा ले जाया गया, शॉर्टकट। दूसरी वजह यह थी कि सरकार हरम में भी है, तो कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। लोग कहते हैं मक्का में काबा है, काबे की अजमत अपनी जगह, लेकिन ये तो देखो कि उसको शरफ जो मिला है उस शहर को, वो कदमे मुस्तफा की वजह से मिला है। इसलिए कि ये बात तो आशिक ही बता सकता है, और ये आशिक अपने घर की नहीं बताता, वो आशिक उसकी बात बताता है जो रब है हमारा। तो कहा उसको भी शर्फ मिला। हरम से आप मदीना हिजरत करके गए तो मदीना को शर्फ तो ये मिला कि जहां ज्यादा कदम मुस्तफा पड़े अल्लाह ने उसको जन्नत का टुकड़ा करा दे दिया, जिसको कहते रियाजुल जन्ना। लोग, मैं कहता हूं हुजूर का इख्तियार नहीं मानते। तवज्जो, बात आ गई तो सुन ले, बहुत प्यारी बात। लोग हुजूर का इख्तियार, कि हुजूर को माज़अल्ला इख्तियार नहीं था, लेकिन वहां भी बुकिंग करवाते हैं, बुक मिल जाए। इख्तियार नहीं था तो फिर वहां नमाज क्यों पढ़ता है? तू कहता है कि इख्तियार नहीं था, किसी चीज का इख्तियार नहीं था। और फिर अगर वहां रियाजुल जन्ना में आज की तारीख में नमाज पढ़नी हो तो ऑनलाइन बुकिंग चलता है, और फिर वहां आपको वक्त दिया जाता है। तो वो तो हिस्सा जमीन है, वो तो जमीन है जैसे और मस्जिद है, ये भी मस्जिद है, लेकिन वहां क्यों? तो कहा वहां इसलिए कि वो जन्नत का टुकड़ा है। मैं कहता हूं बनाया किसने? सऊदी हुकूमत ने कि मुस्तफा ने बनाया था? तो कहते बनाया मुस्तफा ने, तो मैं कहता हूं इसी को तो इख्तियार कहते हैं। वो जिसे चाहे उसे जन्नत का टुकड़ा बना देते हैं। अरे मैं कहूं वो जिसे चाहे उसको जन्नती भी बना देते हैं, इसको कहते इख्तियार। ये है मेरे मुस्तफा। तो वहां भी मदीना मुन्नवरा में कदम मुस्तफा पड़े तो उसको भी तो शरफ मिला। अब रह गई मस्जिद अक्सा, रब की बारगाह में कहती है अल्लाह अपने महबूब का जलवा यहां भी दिखा दे। मस्जिद अक्सा रब की बारगाह में इल्तिजा करती है, या अल्लाह हरम को तेरे
तेरे महबूब के कदम से शरफ मिला। मस्जिद नबी हो या मदीना मुनव्वरा हो, वहां तेरे महबूब के कदम पड़े, वो भी मुअज़्ज़ज़ हो गई। अब यहाँ तो चूंकि ऐसा तो नहीं था कि मस्जिद अक्सा में कदम किसी के नहीं पड़े थे, और भी अंबिया आए थे, बल्कि कुरान कहते अल्लज़ी बारकना, वहां बरकतें हैं। अब मुफस्सिरीन से पूछे क्या की बरकत, लोग कहते हैं कि दरगाहों को माज़अल्लाह हटा दो, वहां ना जाओ। मैं कहता हूं वहां दरगाह है। अल्लज़ी बारकना मतलब ये कि वहां अक्सर बल्कि कई पैगंबरों के मज़ारात मस्जिद अक्सा में मौजूद है, और जहां मज़ार होता है कुरान का दावा बरकतें ज़ाहिर होती है, वो बरकत वाली जगह। ऐसा नहीं कहा कि ऐसा नहीं था कि वो कोई पैगंबर नहीं आए थे, वहां आए थे। जैसे जमीन और आसमान मुकालमा कर रहे थे कि जमीन कहे कि मेरे ऊपर ये है, आसमान कहे मेरे ऊपर चांद और सूरज है, जमीन चुप हो गई। फिर जमीन ने कहा वो तो सब कुछ रहने दो, मेरी पुष्ट पर तो वो है जिसके सदके में ये सब बना है। यानी हर एक के लिए उस वक्त एजाज और शर्फ की बात की। आपको पता है जिब्राइल अमीन के लिए भी वो एजाज और शर्फ की बात थी। बड़ी बात कह रहा हूं लेकिन हकीकत है। क्यों कहा ये पैगाम तो आप ही लेकर आए थे ना कि चलो ए महबूब, बल्कि ये पैगाम के साथ साथ तो ये शान कि जब उठाने की बात आई तो कहा झिझोड़ना नहीं, आपस में उठाते ऐसा नहीं उठाना, बल्कि क्या करना, जो काफोरी लब मैंने तुझे दिए हैं उसको कदमे मुस्तफा से टच कर दो, उसकी ठंडक से मेरा महबूब बेदार हो जाएगा। तो ये शर्फ भी अल्लाह ने जिब्राइल को अता फरमाया। यानी हुजूर की मेराज नहीं थी, हर एक को शरफ मिल रहा था। हरम हो, पैगंबरों की बात हो, यहाँ तक कि मस्जिद अक्सा की बात हो, कहते हैं कि उस वक्त मस्जिद अक्सा ने कहा, रब ने वहां भेजा, मुस्तफा ने नमाज पढ़े। दूसरी बात वहां क्यों भेजा, तीसरी रीजन कहा वो शाम के महल्ला थे और वहां हश्र बर्पा होगा। तवज्जो, वहां हश्र कायम होगा जो शाम और सीरिया की सरजमीन है वहां। तो वो जमीन भी चाहती थी कि वो आपका महबूब, अल्लाह तेरा महबूब मेरी पुष्ट पर आए, और इसलिए सरकार वहां गए कि कयामत के दिन जब सूरज और चांद नीचे आएंगे, जमीन तांबे की होगी, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, लोग अपने पसीनों में शराबोर होकर डूब रहे होंगे, उस वक्त महबूब तेरे कदम पड़ जाए, अल्लाह उस कदमों की बरकत से उस वक्त अपने ऊपर उम्मतियों के लिए उस जमीन को नरम फरमा देगा। ये रीजन था मस्जिद अक्सा में जाने का। अब और रीजन क्या था, एक तो ये हुआ कि साइंस का दावा। अच्छा आप मैंने उस दिन भी एक बात बताई थी, शब मेराज पे बहुत तफसीली गुफ्तगू हुई थी। एक बात रह गई थी जो खला की बात थी, परवास की बात थी, ऑक्सीजन की बात थी, सांस लेने की बात थी। आपको खबर है कि फ्लाइट में तो चलो कि अपने यूं बैठ जाते हैं, जो कपड़े पहनो, पैरासूट नहीं होता, यानी वो ऑक्सीजन पीछे बॉटल नहीं लगे रहते। एयर का जो क्या बोलते हैं अपने जो लिबास होता है सफेद, जो आसमानों यानी बहुत ऊंचे जाते हैं रॉकेट के अंदर, उसका सफेद लिबास आता है, उसके ऊपर कांच का जो है क्या बोलते हैं हेलमेट चढ़ा हुआ था, ये सब रहता है। क्यों, इसलिए कि फिर उसके ऊपर तो ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जीरो। और वजह यह है कि वहां हवा का मामला भी अक्खा अलग हो जाता है। आपको खबर है साइंस की तहकीक है, आज की साइंस आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। आज का साइंस ऐसा कहता है अगर वो पैरासूट पहन के अगर ना जाए, यानी ना पहने और ऐसे ही चला जाए चांद पर, यानी बहुत ऊंचे, जो फ्लाइट से भी ऊंचे, इसलिए फ्लाइट की भी एक लिमिट होती है, इससे ऊपर वो नहीं जा सकता, इसके ऊपर वो जा सकता नहीं। अभी यहाँ हमारी बॉडी, अभी मान लो कि बहुत हवा चले तो हमारी बॉडी उसको बर्दाश्त नहीं करती, हम घर में बंद होंगे या तो अपनी सेफ्टी करेंगे, वावाझोड़ा जब आए। अभी हवा स्टेबल है? अभी हम ले सकते हैं, हमारा जिस्म हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन आगे मामला और होता है अगर वो पैरासूट ना हो। ये साइंस की तहकीक बता रहा हूं, फिर हम हुजूर की शान बता दें। साइंस ये कहती है अगर वो ना हो और आदमी ऐसे ही अपने सादे लिबास में ऊपर चला जाए तो उसका गोश्त है ना रुई की तरह नीचे गिरेगा। यानी मिट्टी का पुतला हो, इसके मिट्टी के पुतले पे अपने पानी नाक दो तो कैसे टुकड़े पड़ेंगे, उसका गोश्त ऐसा झड़ जाएगा। ये साइंस की तहकीक है। अगर मेरी बात गलत हो तो आप सर्च कर सकते हैं, बस इतना मुझे नॉलेज है कि ये हकीकत है कि अगर वो, मैंने पहले बताया था कि फ्लाइट में भी ऑक्सीजन मास्क होते हैं कि जब कमी हो तो वो आदमी फौरन उसको लगा ले,
लेकिन ये रॉकेट की बात कर रहा हूं और पैराशूट की बात कर रहा हूं, जो स्पेशलिस्ट उसके लिए आता है। उनके नाकों के अंदर ठूसे जाते हैं तार ताकि वो सांस ले सके। ऑक्सीजन के कई बोतल उनके पीछे दो दो लगे हुए थे, एक्स्ट्रा होता है चीजें। उनका हेलमेट होता है। अगर वो चीजें ना हो तो वो अगर सादे लिबास में जाए तो उनका गोश्त, हड्डियां, चमड़ी नीचे गिरे, ढांचा बन जाए चंद मिनटों के अंदर। अब सरकार तो इससे भी ऊपर गई। फ्लाइट के ऊपर छत ना हो तो हवा भर जाए। एक और साइंस की बात बताऊं, अगर किसी आदमी को 50-100 माले की बिल्डिंग पे से नीचे फेंके ना, तो साइंस कहती है कि पड़ने से पहले बीच में मर जाएगा। क्योंकि हवा का जब तेज रुख होता है तो इंसान के दिल की रगें और नसें फट जाती है। ये साइंस हकीकत है। अगर 100 या 50 माले की बिल्डिंग से, क्यों कि वो जब नीचे चीज गिरेगी, आकर्षण बल तो पड़ा होगा ना स्कूल में, जब वो चीज नीचे गिरेगी तो वो इतनी हवा का प्रेशर होगा कि बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए साइंस कहती है कि जमीन तो बाद में गिरेगा, जमीन पे तो बाद में गिर के मरेगा, फटा सर, हड्डियां टूटी वो अलग है, लेकिन इतने ऊंचे से गिरने के बाद हवा के प्रेशर और इसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी तो रगे फट जाएगी। अब सरकार की परवाह तो देखो, कपूरनाथ पर बैठे कैसी सवारी थी, काम बिजली से ज्यादा तेज चलती थी, लेकिन जुल्फे भी नहीं बिखरी। तू कहता हमारी तुम्हारी तरह बैठ के खाली सोच, गांडा हो जाएगा, चैलेंज नहीं सोच पाएगा। इसलिए कि ये मकाम मुस्तफा है, जहां हमारी अक्लें कम होती है, जहां जब तोड़ती है वहां आगाज रिसालत होता है, वहां मकाम मुस्तफा का आगाज होता है। तो सरकार इस तरह गए, कोई समझ नहीं सकता। इसलिए कहा बस शरीयत का लिबास, फिर नूरानियत, फिर हकीकत मोहम्मदी, तो ये वही तो सब कुछ था। अब गए, एक हदीस बयान करता हूं, बात को मुकम्मल करते, अब नहीं बोल पाएंगे, बहुत वक्त हो गया। ये बहुत तवील हदीस है, सुने। रीजन क्या था, रीजन ही पे गुफ्तगू करते, बाकी बाद में। सरकार की मेराज से पहले, इसको सुनिएगा, बहुत प्यारी बात है। सरकार की मेराज से पहले, कितने पहले, 4000 बरस पहले। कितने बरस पहले? कितने बरस पहले? 4000 बरस पहले। तो हजारों ने बरसों की बात होती है, तो ये हकीकत है, ये हकीकत है। क्यों कि पहले के नबियों की उम्मतों की उम्र 1-1000 बरस की होती थी। तो पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। लाखों बरस का भी जिक्र आता है कि नूरे मोहम्मदी का को अल्लाह ने बनाया, तो कई लाखों बरस पहले, इसका भी तफसीरों में आता है। 4000 बरस पहले हुजूर की मेराज से फरिश्तों में आपस में मुकालमा हो रहा था, आपस में मुकालमा हो रहा था। क्या फरमाते हैं कि 4000 बरस पहले फरिश्ते आपस में बहस व मुबाहिसे में थे। क्या बहस व मुबाहिसे में? फरिश्तों कहते हैं कि चंद मसलों पर इनकी बहस हो रही थी। फरिश्ते मसलों में बहस हो रही, रब की बारगाह में कहते हल नहीं हो रहा। मेरे रब ने कहा जब मेरा महबूब तुम्हारे पास आए, तो कहता है इल्म मुस्तफा इतना था। आहा, और सुनो इल्म मुस्तफा को तोड़ने वालों, तू कहता है इल्म मुस्तफा इतना था। अरे जमीन वालों के तो हल होते ही होते हैं। रब की वो मखलूक जिसको नूरानियत कहती है, वही तो मेरे मुस्तफा के पास अपने मसाइल को हल करता है। कहते हैं मेरा महबूब आएगा तो तुम अपने मसाइल का हल उसके पास करा। क्या? मैं उसको सुन बदना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन अव अदना वाली शान अता फरमाऊंगा। जब वो आए अपने मसाइल का हल करना, फिर क्या हुआ? कहते हैं मेरे आका के जब मैं गया तो मैंने अपने रब को अहसन सूरत में देखा। एक अलग बहस है, मुझे याद आ गया, लेकिन मैं बोलूंगा तो जाएगा। किसी ने पूछा कैसा देखा? मैं कहीं गया तो क्या कैसा कैसा फील हुआ, क्या था वो, क्या था? पूछते ने कैसा था, कैसा था? अब वो चूंकि अल्लाह हर चीज से पाक है, अब वो सवाल कैसा था, तो बस जब जिसने हुजूर को देखा उसने रब के जलवे देखे। बस यही शॉर्टकट बात है, उसके आगे मैं नहीं जा सकता। ये और तसव्वुफ की बात है, इल्म शरीयत, इल्म तसव्वुफ एक अलग टॉपिक है। बस ये है कहा मैंने अहसन सूरत में देखा। फरमाया वो कौन से मसाइल थे जिनमें बड़े मर्तबे वाले फरिश्ते बहस कर रहे थे, बड़े मर्तबे वाले बहस हो रही थी। तो क्या वो 4 मसाइल हैं
कहा फरिश्तों से कहा मेरे महबूब के सामने पेश करो। अब वो मसलाइल हमारे लिए, अब सुने, 4 मसले हैं जिनके लिए वो आपस में ये बहस हो रही थी। अल्लाह अकबर। हत्ता के अब मेरे मुस्तफा कहते रब ने अपने दस्ते उसकी जैसी शान रखा मेरे शानों पर, मैंने अपने सीने में उसकी ठंडक महसूस की। सारा उलूम अल्लाह ने उस वक्त मुझे अता फरमाया। वअल्लम कमालम तकुन तालम वाली शान मेरे मुस्तफा की है। वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। कहते हैं रखा अपने सीने में उसकी ठंडक महसूस की। कहते हैं अब बताओ महबूब वो 4 मसले उन्हें बताओ, वो 4 बहस वाली बातें बताओ। कहते हैं मसाइल जिनके बड़े बड़े फरिश्ते बहस कर रहे थे, वो 4 मसाइल क्या थे। अब देखो फरमाते हैं मौका अच्छा था, हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कफारत क्या है मुस्तफा, यानी वो कौन से काम है जिनके सबब अल्लाह ताला लोगों के गुनाह बख्श देता है। सुभान अल्लाह। ये बात फरिश्ते मुस्तफा से पूछ रहे हैं। अब मेरे आका फरमाते हैं सुनो फरिश्तों, पहला मसला हल हो गया। वो कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से तेरी मेरी बात हो रही है, उम्मत की बात हो रही है, बंदों के गुनाहों की बख्शिश की बात हो रही है। मेरे आका फरमाते हैं मुश्किलात का हल पा लिया। अब फरमाया वो बात है, कहते हैं कि जब ठंडी के मौसम में कोई वजू करे, पानी के जो कतरे निकलते अल्लाह उससे मग़फ़िरत फरमाता है। ठंडी के मौसम में फजर का वजू करे, ठंडी का मौसम हो और आके अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के लिए मेरे आका फरमाते वजू मुकम्मल करता है। ये वजू उसके गुनाहों का कफारा होता है। अल्लाह अकबर। जो नमाज बा जमात की नियत से घर से निकलता है, उसके कदमों में जब निकलता है जमात की नमाज के लिए, उसके लिए वो गुनाहों का कफारा होता है। सरकार फरमाते हैं, कहते हैं जो शख्स नमाज का इंतजार करे, फरमाया नमाज का इंतजार करने वाला अगर इंतकाल करता है अल्लाह उसको शहादत की दुआ अता फरमाता है। इंतजार नमाज कौन सा बड़ा काम है। सोच लो कि असर का इंतजार आएगी तो नमाज पढ़ लूंगा, ये तेरी सोच लाना, ये तेरा जुमला बोलना, ये तेरे जहन में फिक्र का जागना, ये गुनाहों का कफारा होता है। आका फरमाते हैं कि जब वो नमाज का इंतजार करे और बैठा रहता है वो उसके गुनाहों का कफारा है। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम कहते हैं या रसूल अल्लाह दर्जात क्या है, यानी वो कौन सी चीजें जिससे बंदे के दर्जे बुलंद होते हैं, रब की बारगाह में मकाम हासिल होता है। मुस्तफा कहते हैं इसका हल भी मेरे पास है। कहा क्या हल है। आका फरमाते अल्लाह की खुशनुदी के लिए लोगों को खाना खिलाए। सुभान अल्लाह। अत्इमुत्ताम मौसे पाक फरमाते हैं मैंने नेकियों के दफ्तर को उलट पलट कर देखा, खाना खिलाने से बड़ी नेकी मुझे नजर नहीं आई। खाना खिलाना लोगों को, भूखों को खाना खिलाना, लोगों को खाना खिलाना, फरमाते ये दर्जों को बुलंद करता है। फिर फरमाया लोगों को सलाम करना, रात के वक्त नफल पढ़ना, 2 रकात ही पढ़ लो, रात भर इबादत का अल्लाह अजर अता फरमाता है। फिर तीसरा सवाल जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं वो कौन से काम है जिनके बदले अल्लाह अमल से अजाब से नजात मिलती है। जिब्राइल ने सवाल किया। अब ये कौन से फरिश्ते आपको पता है। सबसे अजीम फरिश्ते, इनका मकाम तमाम फरिश्तों में सबसे बड़ा, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफिल अलैहिस्सलाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ये लोग कहते इल्म इतना था, इल्म इतना था, इल्म इतना था। अबे तो इल्म मुस्तफा की बात कर रहे हैं, फरिश्ते कह रहे हैं ये हल होता हो। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया किसको, महबूब को, महबूब को। अब इससे बड़ी क्या शान बयान करूं, क्या इल्म होगा, क्या इल्म होगा। कहते हैं जिब्राइल के वो कौन से काम हैं कि जिससे नजात मिलती। मेरे आका फरमाते जाहिरी बातिन में अल्लाह से डरना, फक्र और गनी की हाल में दरमियाना इख्तियार करना, यानी माल हो तो दरमियानी, फकरा हो फकीर हो तो दरमियानी। ऐसा नहीं है कि माल है तो घमंड है, माल है तो फिर ऐसे अय्याशी के माल का खात्मा कर दे। का दरमियानी चाल रखना, यानी मिडल मतलब कि हर चीज में लिमिट रखना। फरमाया ये बात है कि जो तुम्हारे अल्लाह को अज़ाब से बचाती है। फिर कहते अल्लाह के गज़ब को नरमी करते, अदल व इंसाफ करना, अदल इंसाफ करना, कम दरमियानी नरमी में भी अदल इंसाफ करना, इंसाफ से काम लेना का ये भी बता दे। और फिर कहा हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने
कि जिन कामों के करने से इंसान हलाक हो जाता है, हुजूर इसके बारे में बता दें। वो काम या 3 हो गए, 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल ये कि हलाकत किसमें है? हलाकत, हमें कहते हलाक हो। अब मैं किसी को कहता तू हलाक है, बर्बाद हो, आदमी टेंशन लेता है, कैसी बद्दुआ मिल गई, लेता है कि नहीं लेता? अगर कोई आदमी कह दे तू हलाक हो, डर जाता है इंसान, इसलिए कि कहीं उसकी बद्दुआ ना लगे। डर जाता है इंसान कि कहीं वो जुमले उसके आमीन ना कबूल हो जाए। अब देखो हलाकत की बात हो रही है। कहा हलाक कब होता है? सरकार फरमाते वो 3 काम है। बुख्ल की इताअत की जाए, बुख्ल जिस तरह हुक्म करे उस पर अमल करे। कंजूस, ऐसे लोगों की इताअत इंसान को हलाक कर देती है। ये मशवरे भी कंजूसी के देगा, हलाकत हो जाती है। सरकार फरमाते बुख्ल की इताअत। दौम ये कि ख्वाहिशात नफ्सानी में इत्तिबा करे। नमाज नीत पढ़ना, नफ्स कहता है नीत पढ़ना, इत्तिबा हुई नफ्स की, अच्छे नफ्स की नहीं, बुरे नफ्स की। नीच पढ़ना, नीच पढ़ना, नफ्स मना करता है उसकी इताअत करना, तो कहा ये उसके लिए हलाकत है। फिर सरकार फरमाते हैं क्या इंसानों अपने दुश्मनों से अच्छा गुमान करना, अच्छा सोचना, बात गिनना हो तो पूछ लो, वहम पालने की जरूरत नहीं है, वरना हलाकत हो जाती है, आदमी दूर हो जाता है। अल्लाह ने फरमाया जब ये जवाबात हो गए तो फरमाया महबूब तूने सारे जवाब सच फरमाए, इसलिए आसमानों में बुलाया गया। एक बात बताऊं आखिरी, जब हुजूर आगे बढ़े सिदरा से आगे, फिर वो सिफाती पर्दे आए, बताया था ना, एक एक पर्दा 500 बरस की मोटाई इस पर्दे की। आपको पता है अल्लाह के रसूल ने एक दिन जिब्राइल से पूछा, ये बात गौर से सुनिए, कि जिब्राइल क्या तूने रब को देखा है? कहो सुभान अल्लाह। जिब्राइल क्या तूने रब को देखा है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं। कहा अल्लाह के रसूल कैसे? इसलिए कि अल्लाह और मेरे दरमियान 70 हिजाबात है। कितने? 70 हिजाबात, और हर हिजाबात की मोटाई 500 बरस, और हर एक के दरमियान का फासला 500 बरस। अगर वो ना हो तो मैं जल जाऊं। यहां तक के दूसरी बात, हजरत जिब्राइल भी फरिश्ते और मिकाइल अलैहिस्सलाम भी फरिश्ते, उनके और मेरे दरमियान भी 70,000 हिजाबात है, 70 हिजाबात है, 70, और हर हिजाबात यानी पर्दा हिजाबात, और हर हिजाबात के फासले 500 बरस, हर हिजाबात की मोटाई 500 बरस। अगर वो मुझे देख ले तो वो जल जाए। अरे सुनो, तवज्जो चाहता हूं, फिर मैं हुजूर की शान बताता हूं। एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते की बात हो रही है, कहते 70 हिजाबात है, 500 साल की राह के बराबर, अगर उनके और मेरे दरमियान हाइल ना हो तो जिब्राइल मिकाइल के नूर से जल जाए। सुभान अल्लाह, क्या नूर होगा जिब्राइल अलैहिस्सलाम का। फिर कहते ऐसे ही मिकाइल और इसराफील के दरमियान 70,000 हिजाबात है, हर एक की 500 साल की मोटाई, अगर वो भी ना हो तो वो भी जल जाए। अब सोचो, यहाँ तो बगैर हिजाब के देखा, तू तो नूर का इनकार करता है कि वो नूर नहीं, ये तो नूरानी की सरदार की ये शान है कि उनके नूर से दूसरा चल जाए। मुस्तफा ने तो बगैर हिजाब के देखा था ना। आगे बढ़ते चले गए, कुरान कहता है कितना बड़े 2 कमानों का फासला रह गया था। मुस्तफा ने मेरे रब को देखा, 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 अपनी आंखों की आंखों से देखा। कैसे देखा? रूहानी तौर पर नहीं, फिजिकली तौर पर मेरे रब का मुस्तफा ने दीदार फरमाया था। अब सोचे हुजूर की शान क्या है। अब मैं क्या बोलूं, ये सुनने के बाद अब मौका, अब कुछ नहीं बचता कि अब हुजूर की हम क्या शान बयान करें। बगैर हिजाब के मेरे आका को, मेरे आका ने रब को देखा। बस एक आखिरी बात, 1 मिनट सुन ले, क्यों मेराज हुई? अब वही बात आई, क्वेश्चन तो अभी भी है, क्वेश्चन का निशान अभी क्यों हुई? वजह ये थी, आदम सफीउल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, इब्राहिम खलील, सब आए, कौम को पैगाम देते रहे, अल्लाह को मानो, इबादत करो, रब एक है, दूसरे की इबादत ना करो। लोग कहते देखा है, कौम सवाल करती थी पैगंबर, नबी कहते थे देखा नहीं, वही आती है, जिब्राइल आते हैं, सुना है। आदम सफीउल्लाह से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक सब आए जमीन पर,
और सब ने अपनी कौमों को कहा अल्लाह की इबादत करो। सब कहते थे देखा है, कहा नहीं सुना है, देखा है नहीं सुना है। अब हुजूर आ गए, खत्म नबूवत का दरवाजा बंद हो गया।